सो गाइस चैप्टर 2 की शुरुआत में हम देख पाते हैं टीचर क्यूबाई को जो यहाँ पर बोल रहे थे कि जीयूआईडी हाई स्कूल के सभी टीचर और सभी स्टूडेंट ने सोचा था कि जोबेन भविष्य में बहुत अच्छा कल्टीवेटर बनेगा और बहुत कुछ अचीवमेंट करेगा। और इसी के साथ उन लोगों ने ये भी सोचा था आने वाले स्कूल के एग्जाम में वो खुद की एबिलिटी से वो स्कूल में टॉप फर्स्ट लिस्ट में आएगा। मगर तभी टीचर बताते हैं अगर उस दिन किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था। इतना बोलने के बाद 1 महीने पहले क्या क्या हुआ था वो फिर हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले तो हमें किसी का पैर दिखाया जाता है और उसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की स्टूडेंट होता है जो यहाँ पर बोल रहा होता है कि अरे देखो कोई यहाँ पर जोबेन को चैलेंज करने के लिए आया है। तो उस लड़की के साइड में जो स्टूडेंट होते हैं वो लोग यहाँ पर बताने लगते हैं कि जो यहाँ पर चैलेंज करने के लिए आए हैं वो तो एक लड़की है। फिर हमें एक लड़का स्टूडेंट दिखाया जाता है जो यहाँ पर बताने लगता है कि अरे ये लड़की तो कुछ दिन पहले ही हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ है और वो स्कूल के पहले दिन ही कैसे स्कूल के जीनियस जोबेन को चैलेंज कर सकता है। और इसी के साथ वो बोलता है कि ये लड़की पागल तो नहीं हो गया है। फिर हम जोबेन और उस लड़की को देख पाते हैं जहाँ पर जोबेन उस लड़की का चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आ गया था और उसके बाद उस लड़की को बोल रहा था मैं क्या तुम्हारे साथ कभी भी मिला था। तो वो लड़की जोबेन को उस बात का रिप्लाई नहीं देता है, वो सिर्फ यही बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ फाइट करने के लिए आए हो तो तुम मेरे साथ फाइट करो, इससे ज्यादा और कोई चीज करने की कोशिश मत करो। तो जोबेन उस लड़की का बात सुन के बोलता है कि तो ठीक है, तुम अगर यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। और इस बात को बोलते हुए वो उस लड़की को मारने के लिए चला जाता है। फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस लड़की को देख पाते हैं जो उस जगह पर शांत खड़ा हुआ था क्योंकि जोबेन के अटैक से उसको कुछ भी नहीं हुआ था और इसी के साथ उसने जोबेन को उसकी स्किल से हरा दिया था। और जब ये चीज सभी स्टूडेंट ने देखा तब कोई बताने लगा कि अरे देखो जोबेन तो यहाँ पर हार गया। तो कोई यहाँ पर बताने लगा अगर जोबेन ऐसे कैसे हार गया। फिर सभी स्टूडेंट उस लड़की के बारे में बताने लगे कि वो लड़की इतना स्ट्रांग होगा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। और उसके साथ वो लोग बोल रहे थे कि उस लड़की का नाम क्या हो सकता है। फिर वो लोग बताने लगे कि हो सकता है वो लड़की एक जिन है जिस वजह से वो यहाँ पर इतना पावरफुल है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है टीचर की तरफ जहाँ पर हम टीचर को देखते हैं जो जोबेन के बारे में बताने लगते हैं कि वो जिन लड़की से हरा है तब से वो क्लास के टाइम सोता रहता है, नहीं तो गेम खेलता रहता है। फिर टीचर बोलते हैं कि ये बात तो रोजाना चलता ही रहता है क्योंकि जोबेन अभी भी क्लास में सोया रहता है, नहीं तो गेम खेलता रहता है। और ये बात टीचर क्यूबाई बहुत सैड होके बोलते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके जोबेन की तरफ चला जाता है जो यहाँ पर उस गेम के बारे में बोल रहा था कि वो गेम अगर पैक चैम्प की तरह चलता रहा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। फिर उसको गेम में एक क्रिस्टल मिलता है जिसको देख के वो बोलता है कि अरे मुझे तो और एक क्रिस्टल मिला। इस बात को बोलते हुए वो गेम के कैरेक्टर से क्रिस्टल उठा लेता है जिसके बाद वो कैरेक्टर उस क्रिस्टल से उसका पावर एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि क्रिस्टल को कैरेक्टर एब्जॉर्ब करने के बाद उसको फिर कैसे वो एब्जॉर्ब किया हुआ पावर उसको मिलता है। तो वो बताता है कि उसका जो ब्लड से बनाया हुआ कैरेक्टर है वो मरे हुए चींटियों के अंदर से क्रिस्टल बाहर निकलता है और उसके बाद जब वो उस क्रिस्टल का पावर एब्जॉर्ब करता है तो वो पावर फिर गेम सेव कर लेता है। जिसके बाद गेम उस पावर को जो गेम खेल रहा होता है उसको दे देता है जिससे खिलाड़ी खुद को स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर वो बताता है कि खिलाड़ी इस गेम से कोई भी स्टेटस देख सकता है जो नॉर्मल गेमिंग फोन में दिखाई नहीं देता है। फिर वो उसके 1 महीने पहले का स्टेटस दिखाता है पर उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पावर 7 होता है। उसके बाद उसका स्पीड बताया जाता है जो यहाँ पर 4 होता है। फिर उसका फिजिक्यू बताया जाता है जो यहाँ पर 7 होता है। उसके बाद उसका लाइफ पावर बताया जाता है जो यहाँ पर 1 होता है। फिर उसका गेम की वजह से जो स्टेटस बना है वो फिर वो बताता है जहाँ पर उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पावर पहले से ज्यादा हो गया था। जहाँ पर उसका पहले 7 था वो अब 9 हो गया था। फिर उसका स्पीड बताया जाता है जो पहले 4 था वो अब 5 हो गया था। फिर उसका फिजिक्यू बताया जाता है जो पहले 7 था वो अब 8 हो गया था। फिर उसका लाइफ पावर बताया जाता है जो पहले 1 था वो अब 4 हो गया था। और ये सब कुछ बोलने के बाद जोबेन बताता है कि अगर मैं पहले की तरह कल्टीवेशन करता रहता तो मैं 1 साल होने के बाद भी मैं मेरी स्टेटस को इतना दूर नहीं ला पाता। फिर जोबेन बताता है कि मेरे लिए एक शर्म की बात है, गेम से कोई भी क्रिस्टल रियलिटी में नहीं ला सकता, बट अगर ये होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता क्योंकि मैं उन क्रिस्टल को बेच के एक अच्छा जिंदगी जी सकता था। और उसके बाद वो फिर से गेम खेलने लगता है जहाँ पर हम देख पाते हैं एक रेड चींटी को जो जोबेन के गेमिंग कैरेक्टर को मारने के लिए आ रहा था। मगर हम देख पाते हैं जोबेन को जो उसके कैरेक्टर को उस रेड चींटी से बचा लिया था जिस वजह से रेड चींटी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। उसके बाद वो फिर से जोबेन को मारने के लिए तैयार हो रहा था और ये देखने के बाद जोबेन बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। उसके बाद वो बोल रहा था कि ये जो रेड चींटी है वो एक
स्ट्रॉन्ग म्यूटेड चींटी हो सकता है, क्योंकि उसका स्पीड और पावर नॉर्मल चींटियों से भी ज्यादा है। फिर वो बताता है कि मगर मेरे पास बहुत अच्छा टाइम है और हो सकता है कि मैं उस चींटी को मार भी दूं। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ चुका है कि ये जो रेड चींटी है वो और भी नॉर्मल चींटियों को बुला लिया है मुझे मारने के लिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर हमें किसी का पैर दिखाया जाता है, जिस पैर का आवाज सुन के जब हमारा मेन कैरेक्टर सामने की तरफ देखता है तो देख पाता है एक लड़की उसकी तरफ आ रहा है। इसका चेहरा जब वो अच्छी तरीके से देखता है तो उसके बाद वो उसका नाम लेते हुए बोलता है कि फैंग रुस्किर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, मगर वो अगर कुछ मुझे बोलने के लिए आया है तो मुझे दूर से भी बोल सकता है। फिर वो फैंग रुस्किर को देख के परेशान हो जाता है और मन में बोलने लगता है मैं इस फोन के बारे में इस लड़की को पता नहीं चलने दे सकता, नहीं तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, मगर मैं इस गेम का फाइट भी नहीं छोड़ सकता। और फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो जुबेन के थोड़े दूर खड़े होकर बोल रहा था, आखिरकार जुबेन मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो इस बात को सुनने के बाद जुबेन बोलता है रुस्किर को कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और क्या तुम्हें पता नहीं है कि सभी लोग मुझे इंटरनेट एडिक्टेड बोलते हैं। रुस्किर बताता है कि हाँ सभी लोग ये बोलते हैं, मगर फिर भी मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं तुमको अपने टीम में शामिल करना चाहता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएट एग्जाम के बाद स्कूल में एक रियल फाइट होने वाला है और उसमें मुझे अच्छा स्कोर करना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ फाइट में रहो और मेरी मदद करो।